बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादकियान एजुकेशन सर्विसेज। Assalamu alaikum dear students. How are you all? This is for class 8 Pakistan Studies. Chapter number 2 Making of Pakistan. Book page number 14, 15 and 16, and it is session number 2. Today we will study about the revivalist movements of Shah Waliullah and Sayyid Ahmad Shahid Barelvi. Today our first topic is role of Shah Waliullah in the revivalist movement. The death of Aurangzeb Alamgir in 1707 was a turning point in the history of subcontinent because after his death the fall of Muslim empire started. The well-known Sufi saint and religious scholar Shah Waliullah started a movement to save Islam in the subcontinent. It is called the revivalist movement, to revive Islamic teachings and values in the subcontinent, because Muslims of the subcontinent had adopted an un-Islamic way of life. औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद सब कॉन्टिनेंट में अफरा तफरी फैल गई थी और इसकी नुमायां वजह मुसलमानों की अखलाकी और मजहबी पस्ती और गिरावट थी। शाह वलीउल्लाह ने बहुत एहतियात से और बहुत सोच विचार के बाद उन अवामिल को ढूंढा जो मुसलमानों के जवाल का बाइस थे, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि गैर मुस्लिमों के साथ रहने की वजह से उनके असरात की बदौलत इस्लामी रूह और जज्बा और मुसलमानों की अक़दार तबाह हो रही हैं। मुसलमानों की फ़ौजी कुव्वत भी तबाह हो गई थी और इसीलिए उन्होंने एक अलग से मूवमेंट जो इस्लाम में रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलाई, यानी इस्लाम को दोबारा से ज़िंदा करने वाली तहरीक चलाई, इस्लामी अक़दार को ज़िंदा करने वाली तहरीक चलाई, और उसके ज़रिए उन्होंने मुसलमानों को, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को अन इस्लामिक जो गैर इस्लामी तरीके ज़िंदगी था उसको इख्तियार करने से रोका था। Role of Shah Waliullah in revivalist movement. Muslims ruled the subcontinent for more than 1000 years. After the death of a strong Mughal ruler, Aurangzeb Alamgir, in 1707, some Hindu nations like Jats and Marathas got power and started making evil plans against the Muslims of South Asia. The military strength of Muslims collapsed and they were at the mercy of the tribal might of Jats and Marathas. Shah Waliullah realized that if Muslims did not abide by Islam and Islamic teachings, they would gradually lose their status. In these circumstances, he planned to revive Islamic teachings and values in the subcontinent. Shah Waliullah played a great role to protect Islam in South Asia. He took different steps. Now, अगर हम ये कहें कि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद मुसलमानों की हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी सब कॉन्टिनेंट में अखलाकी और मजहबी तौर पे, तो गलत नहीं होगा। बहुत सी हिंदू नेशंस कौमें रहती थी सब कॉन्टिनेंट में, उनमें से जट और मराठास जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत से शैतानी इविल प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए थे और वो मुसलमानों की मिलिट्री और फ़ौजी और अखलाकी कुव्वत को तोड़ना चाहते थे, और गैर मुस्लिमों के साथ रहने की वजह से मुसलमानों की वैसे ही अखलाकी और मजहबी जो अक़दार थी वो तबाह हो चुकी थी, और मुसलमान उस वक्त के जो कबायली सरदार थे जट और मराठास जैसे, उनके रहमो करम पर आ गए थे। तो शाह वलीउल्लाह ने ये महसूस किया और उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह से इस्लाम को इस इलाके में दोबारा ज़िंदा किया जाए और मुसलमानों को इस्लामी अक़दार पर
चलने की दावत दी जाए। इसीलिए उन्होंने बहुत बुरे हालात में इस्लामी अक़दार को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिशें की और उन्होंने एक बड़ा अहम रोल अदा किया सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पे और इस्लामी तौर पर जगाने के लिए। Movement of Shah Waliullah. Shah Waliullah's name was Qutbuddin, but due to his spiritual virtues, he was called Waliullah. He was born in a village near Delhi on 21st February 1703. His father Shah Abdur Rahim, was a well-known scholar and a religious leader. At the early age of 15, Shah Waliullah mastered the major branches of Islamic learning. He succeeded his father as the Sheikh of the Madrasa when he was just 17. शाह वलीउल्लाह का नाम कुतुबुद्दीन था, लेकिन उनकी रूहानी ताकतों की वजह से वो वलीउल्लाह कहलाए जाने लगे थे। वो एक दिल्ली के करीब गांव में 21 फरवरी 1703 में पैदा हुए थे। उनके वालिद शाह अब्दुर रहीम एक वेल नोन स्कॉलर थे और अपने वालिद की तरह वो भी 17 साल की उम्र में शेखुल मदरसा बन गए थे। Now in this portion we will study how Shah Waliullah played a great role to protect Islam in South Asia. He took different steps. Some of them are: number 1, creation of awareness among the Muslims about the dangers of Jat and Marathas. Shah Waliullah first created awareness among the Muslims about the great danger of Jat and Marathas, who were very strong and powerful. शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले मुसलमानों को जट कौम और मराठा कौम के खिलाफ जगाने की कोशिशें की, जो कि उस जमाने में बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए थे। नंबर 2, लेटर्स टू द मुस्लिम रूलर्स टू सेव इस्लाम. To save Islam and Islamic teachings, Shah Waliullah wrote letters to Mughal Emperor, the Nizam of Hyderabad Dakhan, Rohilla Sardar Hafizul Mulk, and Najibud-Dawla. He warned them about the declining state of the Muslim society in the subcontinent. He also wrote a letter to ruler of Afghanistan, Ahmad Shah Abdali, to save the Muslims of India from Marathas. उन्होंने मुख्तलिफ खतूत भी लिखे उस वक्त के मुस्लिम रूलर्स को, ताकि वो दोबारा से आके इस्लाम को ज़िंदा करने की कोशिशें करें, जिनमें उन्होंने मुग़ल एम्परर को ख़त लिखे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्खन को, रोहिला सरदार को। इसके अलावा उन्होंने अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गानिस्तान के हाकिम थे, रूलर थे, उनको भी खतूत लिखे ताकि वो आएँ और मुसलमानों की मदद करें, जो कि सब कॉन्टिनेंट में जट्स और मराठास को बर्दाश्त कर रहे थे और उनकी जो एविल प्लान्स थे उनको, मुसलमानों की जो अखलाकी और समाजी हालत थी उसको तबाह कर रहे थे। नंबर 3, अहमद शाह अब्दाली's अटैक ऑन इंडिया in 1761. In response of Shah Waliullah's letter, Ahmad Shah Abdali attacked on India in 1761. A battle was fought at Panipat, in which Ahmad Shah Abdali defeated Jats and Marathas, and he returned back to his homeland Afghanistan. नंबर 3, अहमद शाह अब्दाली का अटैक जो उन्होंने इंडिया पे किया 1761 में। दिल्ली के पास एक मकाम है, एक जगह है जिसे पानीपत कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने जंगें लड़ी और अहमद शाह अब्दाली ने जट्स और मराठास को बहुत सख्त मुकाबले के बाद डिफीट किया और वो दोबारा वापस अपने होमलैंड अफगानिस्तान चले गए। नंबर 4, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान एंड रिसर्च वर्क ऑन इस्लाम. टू सेव इस्लाम एंड इस्लामिक टीचिंग्स, Shah Waliullah wrote many books on Islam, but his most important work to revive Islamic teachings in South Asia was the Persian translation of the Holy Quran. Thus helped the people to understand the Holy Quran.
Later it was translated into Urdu by his sons and others. He also wrote the famous book Hujjatul Balagha to guide the Muslims. इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक तालीमात को बचाने में शाह वलीउल्लाह का बहुत अहम किरदार है। उनकी इंतहाई अहम खिदमत ये है कि आपने कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जुमा किया। इससे लोगों को कुरान मजीद को समझने में बहुत मदद मिली। इसके बाद उनके साहबजादों ने और दीगर अफराद ने मज़ीद उर्दू तर्जुमे भी किए। उन्होंने हदीस और फ़िक़्ह और तफसीर पर भी कई किताबें लिखी और उनकी सबसे मशहूर और मारूफ किताब हज्जतुल्लाह अल-बलागा है। हज्जतुल्लाह अल-बलागा। उनकी तसनीफ़ का पैगाम ये है कि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है जो तमाम इंसानियत के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। What is the conclusion of Shah Waliullah's revivalist movement? He was a great Islamic scholar and reformer of the subcontinent. He started the revivalist movement in the subcontinent to save and protect Islamic teachings. He also invited Muslim rulers to come forward to save Islam and Islamic teachings. Due to his great efforts, Marathas were defeated. He also translated the Holy Quran in Persian. All the great historians of East and West wrote that he was a great scholar, Sufi saint and great reformer who worked very hard to save Islam in South Asia. शाह वलीउल्लाह एक अजीम लीडर और रिफॉर्मर थे सब कॉन्टिनेंट के। उन्होंने ही रिवाइवलिस्ट मूवमेंट सब कॉन्टिनेंट में शुरू की थी। क्यों शुरू की थी? ताकि इस्लामिक तालीमात को सेव किया जा सके। उन्होंने मुस्लिम रूलर्स को बुलाया था, दावत दी थी कि वो आएं और इस्लामिक टीचिंग्स को बचाएं और उनकी इन्हीं एफर्ट्स की वजह से मराठास को शिकस्त मिली थी। उन्होंने होली कुरान का पर्शियन में भी तर्जुमा किया था। वो एक अजीम स्कॉलर थे और उनका एक बड़ा अजीम किरदार था। Our second topic is movement of Sayyid Ahmad Shaheed Barelvi. After the death of Shah Waliullah, his mission was continued by his great follower Sayyid Ahmad Shaheed. Sayyid Ahmad Shaheed played a prominent role in South Asia to spread Islam. He struggled against the evil forces in Punjab and NWFP. He and his companions worked very hard to establish an Islamic state in the subcontinent. Through his movement called Tehreek-e-Mujahideen, the struggle of freedom fighters. Sayyid Ahmad Shaheed, he was a well-known scholar and freedom fighter. He was born in Rai Bareli in 1786. He received a nominal education in the beginning because he had great interest towards military training. He was greatly impressed by the teachings of Shah Waliullah and was a strong follower of his son Shah Abdul Aziz. बर्रे सगीर की तारीख में सैयद अहमद शहीद तबलीग इस्लाम और सब कॉन्टिनेंट की बदी की कुव्वतों के खिलाफ जद्दोजहद करने की वजह से मशहूर व मारूफ हैं। सैयद अहमद शहीद रायबरेली में पैदा हुए। इब्तदा में उन्होंने सिर्फ मामूली तालीम हासिल की थी क्योंकि आपका ज़्यादा रुझान फौजी तरबियत की जानिब था। बाद में आपने खुद को समाजी और माशरती खिदमात के लिए वक्फ कर दिया। आप शाह वलीउल्लाह की तालीमात से बहुत मुतासिर थे और उनके साहबजादे शाह अब्दुल अजीज़ के
पैरोकार थे, यानी उनको मानने वाले थे। उन्होंने दीनी तालीम शाह अब्दुल अजीज से हासिल की थी। शाह वलीउल्लाह ने पंजाब, ख़ास तौर पर पंजाब और NWFP के जो उस वक्त के मुसलमान दुश्मन फोर्सेस थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने कोशिशें की थी। उन्होंने और उनके साथियों ने एक इस्लामिक स्टेट को सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश करने के लिए, कायम करने के लिए बहुत सख्त मेहनत की और उनकी मूवमेंट को तहरीक मुजाहिदीन कहा जाता है। तहरीक मुजाहिदीन यानी द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। Aims and objectives of Tehreek Mujahideen. Number 1, to preach Islamic teachings. To preach the unicity of Allah, to preach Islamic teachings was his main objective. अल्लाह ताला की तौहीद की तबलीग करना सैयद अहमद शहीद का मेन ऑब्जेक्टिव था। नंबर 2, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स. To revive the teachings of Islam, he wanted to revive Islamic teachings in their true shape. इस्लामी तालीमात को दोबारा से ज़िंदा करना. To revive the teachings of Islam. वो चाहते थे कि इस्लामी तालीमात अपनी असल शक्ल में दोबारा से ज़िंदा हों. Next one is establishment of an Islamic society in subcontinent. To establish a state in the subcontinent in accordance with the Islamic principles. He wanted to establish an Islamic state in the subcontinent according to the pattern of the state of Medina set up by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. वो चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम की जाए जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा मदीना की रियासत की तर्ज पर हो और उसमें सब लोग इस्लामी तालीमात पर अमल करें. द नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स फ्रॉम नॉन इस्लामिक वे ऑफ लाइफ. टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स अगेंस्ट सच एक्ट्स एंड आइडियाज़ that were contrary to Islamic values. He wanted to protect the Muslims from non-Islamic ways of life. मुसलमानों को ऐसे आमाल और अफ़ाल यानी ऐसे अमल करें वो और ऐसे उनके ख़यालातों जो इस्लामी अक़दार के मनाफी ना हो. मुसलमान ऐसे आमाल और अफ़ाल से बचें जो इस्लामी तालीमात के अगेंस्ट में होते हैं. The next one is to preach jihad. To preach jihad because it was not possible to get freedom from evil forces without armed struggle. वो चाहते थे जिहाद की तबलीग करना क्योंकि जो इविल फोर्सेस थी उनसे छुटकारा पाना और आज़ादी का हुसूल आर्म्ड फोर्सेस यानी मुसल्लह जद्दोजहद के बग़ैर मुमकिन नहीं है. तो वो चाहते थे कि आर्म्ड स्ट्रगल शुरू की जाए ताकि लोग इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकें, इविल फोर्सेस को ख़त्म किया जाए. नेक्स्ट वन इज़ टू एंड द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह बिकॉज ही वाज अ ग्रेट एनिमी ऑफ मुस्लिम्स. ये महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के उस वक्त के बहुत जालिम रूलर थे और वो बहुत बड़े मुसलमानों के एनिमी थे. Jihad against Sikhs in Punjab and NWFP, now KPK called. Sayyid Ahmad Shaheed wanted to eliminate the domination of Sikhs in the Punjab and NWFP KPK. Shah Ismail, along with his 6,000 followers, joined him in his jihad. He visited many areas of Kashmir and Sindh and sought help of Pir Pagara Sayyid Sibghatullah Shah, who sent his followers hurds for jihad. इस्लामी अक़दार और रिवायात को दोबारा ज़िंदा करने के लिए सैयद अहमद शहीद पंजाब और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में उन्होंने जिहाद का आगाज़ किया और शाह इस्माइल शहीद भी अपने 6,000 मानने वालों के साथ सैयद अहमद के साथ शामिल हो गए.
सैयद अहमद ने दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों का दौरा किया जहां एक कसीर तादाद ने उनका साथ दिया और लोग उनके साथ शामिल होते गए। वो 1826 में सिंध भी आए और उस वक्त के पीर पगारों को मदद के लिए दरख्वास्त की। उन्होंने अपने मुरीदों को उनके लश्कर में शामिल होने का हुक्म भी दिया था, जिन्हें हुर कहते हैं, और सैयद अहमद उनको लेकर जिहाद पर रवाना हो गए थे। द फर्स्ट बैटल ऑफ अकोड़ा। द फर्स्ट बैटल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एंड सैयद अहमद शहीद was fought in 1826 at Akoda. In this battle, the Sikhs were defeated. The second battle of Hazro. The second battle between the forces of Maharaja Ranjit Singh and Sayyid Ahmad Shahid was fought at Hazro. In this battle, the Sikhs were again defeated by Sayyid Ahmad Shahid. Sayyid Ahmad Shahid was given the status of Amirul Momineen after this battle, and Islamic laws were enforced in the area which was controlled by Sayyid Ahmad Shahid. इस तमाम इलाके पे सैयद अहमद शहीद का कब्ज़ा हो गया था और यहाँ पे भी सिखों को शिकस्त हुई थी और उस तमाम इलाके पे इस्लामिक लॉज को दोबारा से इन्फोर्स किया गया था और सैयद अहमद शहीद को अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। देन द फाइनल बैटल ऑफ बालाकोट। लेटर सम एनिमीज ऑफ इस्लाम एंड सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड conspiracies against him, and Maharaja Ranjit Singh made an evil plan against Sayyid Ahmad Shahid. A big battle was fought near Balakot, in which Sayyid Ahmad Shahid and his followers, including Shah Ismail Shahid, were martyred after a big fight. His struggle to protect and impose Islam in South Asia was a great effort. Sayyid Ahmad Shahid के ख़िलाफ़ उनके दुश्मनों ने और महाराजा रंजीत सिंह ने मिलकर साजिशें करनी शुरू कर दी और इस तरीके से उन्होंने बालाकोट के मकाम पर सैयद अहमद शहीद और उनके फॉलोअर्स को, जिनमें शाह इस्माइल शहीद भी शामिल थे, बड़ी साजिशें करने के बाद और फिर उसके बाद बड़ी लड़ाई के बाद उन्होंने उन्हें शहीद कर दिया था। इस्लाम को बचाने के लिए और साउथ एशिया में इस्लाम को इम्पोज करने के लिए, कायम करने के लिए उनकी ग्रेट एफर्ट्स हैं। हाउ वी कंक्लूड द स्ट्रगल ऑफ सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद was a great Muslim freedom fighter and soldier of Islam. He struggled very hard to establish Muslim state in South Asia, fighting with the Sikhs in Punjab and NWFP. He got some achievements also, but after some evil plans of Sikhs, he was martyred with his followers. His name will always be remembered for his heroic struggle for the revival of an Islamic society in South Asia. सैयद अहमद शहीद अपने साथी पैरोकारों के साथ स्ट्रगल करते हुए शहीद हो गए थे, लड़ाई करते हुए सिखों के ख़िलाफ़, लेकिन उनका नाम फ्रीडम फाइटर के तौर पे और इस्लाम के एक बड़े सोल्जर के तौर पे, सिपाही के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। उनके साथ साथ शाह इस्माइल शहीद भी शहीद हुए और उन सबको तारीख़ में फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे जाना जाता है। सिखों ने पंजाब और NWFP में उनके ख़िलाफ़ साजिशें की, जिसकी वजह से उन्हें नाकामी हुई, वरना उन्होंने अपना जो रूल था उस इलाके पर कायम कर लिया था। उस वक्त के जितने भी एविल रूलर्स थे, उन सब ने मिलकर उनके ख़िलाफ़ साजिशें की और इस तरह से जंग करने के बाद उनको शहीद किया था। लेकिन उनकी खिदमत इतनी अजीम थी कि उनका नाम इस्लामिक सोसाइटी में के रिवाइवल के हीरो के तौर पे साउथ एशिया में हमेशा जाना जाएगा। नाउ इट इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1,
Mention the role of Shah Waliullah in the revivalist movement. Question number 2. Describe the struggle of Sayyid Ahmad Shaheed in eliminating the social evils from the Punjab and NWFP, now KPK. Learn and write these questions in your copy. After filling up the index, write down question number 1 and write down the whole work from the slides of related to Shah Waliullah. So this will be your answer of role of Shah Waliullah in the revivalist movement. Then the struggle of Sayyid Ahmad Shaheed. Write down the whole work of slides in the answer of Sayyid Ahmad Shaheed. It will be your answer for Sayyid Ahmad Shaheed in eliminating the social evils from the Punjab and NWFP. आपको शाह वलीउल्लाह के मुताबिक जो स्लाइड्स में बताया गया है वो सब कॉपी में लिखना है, कॉपी डाउन करना है सारी हेडिंग्स के साथ। इसी तरह सैयद अहमद शहीद के बारे में जो कुछ भी स्लाइड्स पर बताया गया है वो सब आपको लिखना है हेडिंग्स के साथ। प्लीज़ राइट डाउन ऑल द हेडिंग्स विद ब्लैक पेन and fill up the index with right question number. Okay students, I hope it will help you understand. Okay, thank you. Allah Hafiz.